कि हमारा हेल्थ का निजाम बहुत कमजोर है। हमारा सारा बोझ जो है डॉक्टर पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स 12 डॉक्टर्स मर चुके हैं और 1200 तकरीबन अभी आईसीयू में चले गए। अब अगर इसी तरह डॉक्टर्स आईसीयू में आइसोलेशन में चले गए, अगर इसी तरह सब आइसोलेशन में अपने घरों में या आइसोलेशन वार्ड में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा? और एक तरफ ये दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो हमें फिक्र इस बात की है कि लोगों में अगर ये समझ नहीं होगी तो खुदा ना खास्ता आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी। और अगर जैसे कि बात हो रही है कि हम किसी तरीके से भी कोई हुजूम जिसको हम कहते हैं मजमा ये ना लगे और लोग ये समझ में आ जाए कि हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, ताकि ये बीमारी किसी से दूसरों को ना लगे और वो शख्स आदमी घर ले गया। और जो उम्र रसीदा लोग हैं जिनमें डायबिटीज की या किडनी की, गुर्दे की या किसी और सांस की प्रॉब्लम है, दिल फेफड़े की प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर कैसर, इस वक्त हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है, कोरोना के मरीज और अस्पतालों में खासतौर पे जो सहूलियात हैं इस टाइम पे, उसको ज़रा बताइएगा नाज़रीन को कितनी है। और साथ ही वाकई बताएं, आप तो डॉक्टर साहब हैं, इतने सीनियर हैं, इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना बजट हमारे यहाँ अस्पतालों पे लगा है? चले हम शुरू हो जाते हैं, अब तक बता दें। इतने लोग आए, हुकूमतें करते रहे, 3 बार हुकूमतें इन्होंने की और कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना दिया, दोबारा मौका मिलेगा तो ये बना देंगे, वो बना देंगे, इतने बड़े बड़े दावे। जरा आज आप ना अंदर की सिचुएशन खोल के बयान कर दें कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन। आपने बड़ा काम किया है, आपने बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब्स की होंगी अपने पूरे करियर में, बताइए जरा। देखिए फिजा, बात सारी है कि इसके लिए आप एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सिंपल से आपके के लिए ये बताता चलूं कि हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर और कमोबेश जो सूबाई गवर्नमेंट है उनमें जो बजट की अनाउंसमेंट होती है वो टोटल जीडीपी का 0.5% आप हेल्थ पे लगाते हैं। तो उसके बाद आप उसके अंदर ज्यादातर क्यूरेटिव साइड पे लगाते हैं, यानी कि आप इलाज के लिए पैसे ज्यादा लगाते हैं और प्रिवेंशन पे कम लगाते हैं, जबकि आपको दुनिया में प्रिवेंशन पे ज्यादा खर्च होता है। और ये जो बजट है 0.5% तो इसलिए है कि किसी भी हुकूमत ने फिजा ये कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी अपने हेल्थ सेक्टर को, और यकीनन एजुकेशन पे भी नहीं दिया गया। यही वजह है कि हमारे मुल्क का ये हाल हो गया है। और जो भी बजट में खर्च किया गया उसके अंदर बिल्डिंग, नए हॉस्पिटल बनाने की या कुछ ऐसी चीजें खरीदने की बात की गई जो कि एग्जिस्टिंग चीजें होती हैं उसको इम्प्रूव नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको प्रॉपर पीने का पानी मुहैया नहीं है। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, एक आम आदमी के लिए पीने का पानी नहीं है। अगर आप बाथरूम में चले जाएं तो आप वॉशरूम से वापस आ जाएंगे, आप वॉशरूम के अंदर नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर आप उसमें वहाँ इलाज मुआवजे की बात की जाए तो वहाँ पर दवाइयाँ मौजूद नहीं होती हैं। बाज़ अस्पतालों में पानी मुहैया नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से अस्पताल में ऑपरेशंस पोस्टपोन हो जाते हैं, लोग हफ्तों अस्पताल में दाखिल रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। डॉक्टर साहब आप यकीन जानिए, मैं अपनी एक सहेली को मिलने चली गई लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में, वो प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे। अब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, एनेस्थीसिया में, FCPS है वो। आप यकीन जाने कि जब मैं गई उस हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगी उस हॉस्पिटल का, लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल, लाहौर बड़ा शहर पंजाब का और बड़े शहर लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल। आप यकीन जाने कि मैं वहाँ बैठ के चाय नहीं पी पा रही थी। मैंने उसको बोला कि कैसे काम करते हो तुम लोग यहाँ पे? वो सब डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे और मतलब वहाँ पे चाय पी रहे हैं। मतलब आप यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही थी वो दीवारें और वो वॉशरूम्स देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर जो इतना पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचता है, खिदमत करते लोगों की, उनको बिठाने के इस तरह के कमरे दिए हुए हैं। मतलब कोई हालत नहीं थी उस हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने निशानदेही की है। आप यकीन करें, मैं बहुत सारे, चले मैं नाम भी ले लेती हूँ, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है किसी। ठीक है जी, डॉक्टर साहब का पॉइंट भी आ गया, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। अच्छा जी, अजहर सिद्दीक साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी हमारा सिस्टम निज़ाम जो है हमारा सेहत का वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस तरह का नहीं है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी उस तरह नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक जब इतना सफ़र करें तो फिर हम तो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में कहीं भी नहीं खड़े, तो हम सिचुएशन को वहाँ जाने से रोक क्यों नहीं सकते हैं? सिर्फ एहतियात करनी है, लेकिन हम एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम
एहतियात का जो हमारा एक सिस्टम है या कॉमन सेंस जिस चीज़ को कहते हैं, हम कॉमन सेंस में भी इतने माठे हैं अजहर साहब। एक तो ये भी जानना चाहूँगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपने सुने होंगे, जारी बात है हुकूमती फैसला साजी की कमजोरी बता रहे हैं क्या ये रिमार्क्स? कैसे देखते हैं हम रिमार्क्स को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल हर चीज सामने रख दी है और हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि एक तो जो नजर आ गया है कि वफाक और सूबे जो है ना एक पेज के ऊपर नहीं है। अगर फैसले वफाक ने लिए है, सूबा अमल नहीं कर रहा था सिंध का, तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा गवर्नमेंट सिंध को कि आप सारे शॉपिंग मॉल्स खोल दें और ये सारी चीजें क्लैरिटी दे दें। और उन्होंने एक लफ्ज आगे इस्तेमाल किया है कि इट अपीयर्स टू बी कि जो कोरोना पाकिस्तान के अंदर था ये पैंडेमिक नहीं है, ये भी जिक्र की है। और उन्होंने कहा कारोबार आप रोक नहीं सकती है अनटिल अनलेस हालात ऐसे आ जाए। सवाल ये भी उठाए कि अगर आप 4 दिनों के लिए खोल रहे हैं, 3 दिनों के लिए अगर नहीं खोलते आप, तो क्या 3 दिनों में आना है? कोरोना ने 4 दिनों में नहीं आ सका तो 3 दिनों में आएगा। ये वो सारे सवाल थे जो रखे और सुप्रीम कोर्ट ने अब हेयरिंग उन्होंने सुबह रखी है। साथ दूसरा जो इशू अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि हमारे लिए मसाइल बहुत है। हम तो कोई यानी आप कोरोना ने तो पूरी दुनिया का हेल्थ का निज़ाम खोल के रख दिया है। आप बड़े बड़े ममालिक कि जहां हम हेल्थ यानी मिसाल के तौर पर आप देख लें ना, हमारे इस मुल्क का साबका वजीर आजम लंदन में इलाज कराने गया ना जी, कि वहाँ को बहुत बड़ी इलाज की सहूलत मौजूद है और वहाँ हालत देख ले इस वक्त क्या है, और वहाँ हर एक के सामने है, यानी हर एक के सामने है और ये सारा कुछ खुल के सामने रख गया है। मैं जो कि पिछले तकरीबन कोई 15 साल से देख रहा हूँ, वो डींगी शीगी में ये शोर डालते रहे शहबाज शरीफ साहब, मैंने पता नहीं क्या तीर मार दिया, कोई तीर नहीं था मारा इन्होंने। तो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, उस वक्त भी कोर्टों ने आगे बचाया है। वहां पर जाली स्प्रे होते रहे यहाँ पर और बाकायदा यानी दवाएं गलत मिलती है यहाँ पर आकर, और यहाँ वेंटिलेटर की आज बात कर रहे हैं। मैं पिछले अच्छा अजहर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने ठीक है अजहर साहब आपकी बात को सॉरी मैं काट रही हूँ। आपने जिक्र किया हमारे साबिक का एक हुक्मरान का, साबिक हुक्मरान जो कि 3 बार इक़्तिदार में रहा। देखिए किस्मत के 3 बार इक़्तिदार मेहरबान हुआ उन पे, लेकिन वो मुल्क पे मेहरबान नहीं हुए, कौम का एहसास उनके दिल में नहीं जागा 3 बार भी इक़्तिदार मिलने के बावजूद, और आज खुद इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जो डॉक्टर कैसर ने भी पॉइंट आउट किया कि हमारा सेहत का निज़ाम इस तरह का नहीं है कि हम इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, सबको पता है। तो उसके भी तो जिम्मेदार ऐसे हुक्मरान है ना, साबिक हुक्मरान, कि जिन्होंने हॉस्पिटल नाम की कुछ चीज़ ना बनाई, जिन्होंने फैसिलिटीज़ जो आवाम की बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनको ना बढ़ाया, सारी सड़कें, पुल, अंडर पासेज, ओवरहेड ब्रिजेस, बसें, ट्रेनें ये बनाने का छोड़ दिया, उसी का नाम तरक्की रख दिया, और बाद में आराम से कह दिया डिटाई के साथ कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया और कराची भी मिल जाए तो न्यूयॉर्क बना देंगे। इतनी डिटाई कहाँ से आ जाती है इन लोगों के पास? इन्हीं की वजह से तो हालात है ये। फिजा एक चीज मैं बताऊं आपको, इजरा से इंटरप्ट करा रहा हूं कि एक चीज मैं बताऊं कि आजकल भी इस हालत में जो कोरोना के जो पेशेंट बनते हैं, आम आदमी तो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको बिस्तर नहीं मिलता है और वो बेचारा रास्ते में मर जाता है, लेकिन जो जरा सा भी बड़े लोग हैं वो आजकल के दौर में भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उनका इलाज हो रहा है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखें, जी हकीकत ऐसी है, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। 30 साल हुकूमत करके इन्होंने रोका। आप मेट्रो ट्रेन देख लें, 350 अरब की मेट्रो। तो मैं चैनल पे बैठ के क्या करता था, इसमें अस्पताल बनेंगे, इसी में स्कूल खोलेंगे, हम इलाज अंदर होगा, वही खाएंगे वही पिएंगे, और आपने अरबों रुपया मिसाल के तौर पर PKLI के नाम पर आपने बेवकूफ बना दिया। PKLI आपके किस काम का आया? PKLI आपने बना तो दिया, यानी बजाय ये कि लिवर का सहूलत हर अस्पताल में देते आप, लेकिन नहीं बनाई आपने जैसे मैं वेंटिलेटर का बता रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब यहाँ खसरा वबा आई तो तब वेंटिलेटर नहीं थे। हाई कोर्ट से मिन्नते कर करके रह गए कि वेंटिलेटर ले आए, नहीं लेके आए, और इन्होंने वजह कि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इनकी क्या है, खाने की चीजें ज्यादा हो। खाने से मुराद ये है जब 350 अरब का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो कम से कम 50-60 अरब रिश्वत का जेब में जाएगा ना, तो ये तो फायदा तो इनको इन चीजों का, इनका आम आदमी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इनकी कोशिश यही रही है हमेशा से
इनकी हमेशा से कोशिश यही रही है कि ऐसे काम किए जाएं कि जिससे लोगों के मसाइल हल ना हो, सिर्फ वो नजर आए। जैसे जो पेरिस, ठीक है जी, अच्छा पेरिस देख लिया।